हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को सभी को तीज की शुभकामनाएं। मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैं सब चीज़ में बहुत ज़्यादा पीछे चल रही हूँ। एंड जिन्होंने भी तीज का व्रत रखा था उनको सभी को मतलब बिलेटेड वाला हो गया यार, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब गणपति जी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति जी घर आ चुके हैं। जो मेरे इंस्टाग्राम पर ऐड है उन्हें तो पता ही चल गया होगा, मैं भी अपने घर पे गणपति जी ले आई हूँ और काफ़ी सालों से ला ही रही हूँ अब तो मैं। तो बस जो अब है व्लॉग जो है ना उसी के लिए चल रहे हैं। 2 दिन व्लॉग लेट चल रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से सॉरी बोलती हूँ। शुक्रिया कहने वाली थी और तहे दिल से सॉरी बोलती हूँ सच में। कम बैक कर रही हूँ पर अब मैं नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ क्योंकि मैं व्लॉग छोड़ना नहीं चाहती हूँ। कंटिन्यू कर रही हूँ मैं व्लॉग क्योंकि गणपति जी आए हैं। मैं चाह रही थी कि हर रोज़ का मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, पर देखते हैं एक ना एक व्लॉग, 1-2 दिन व्लॉग मेरे को ऐसे ही करना पड़ेगा या 2 दिन का एक करके व्लॉग करना पड़ेगा, तब जाके मैं रेगुलरिटी पे आ पाऊँगी। पर ये है गणपति जी से दिन से आने से पहले का जो व्लॉग है, ये 6 तारीख का। डेट जो थी 6 थी और यहाँ पे बस उन्हीं की तैयारी के लिए लगी हूँ। घर तो मैंने वैसे क्लीन कर लिया था, थोड़ा बहुत रह गया था क्योंकि मुझे ये टेबल है ना क्लियर चाहिए थी, तो इस पे जो भी सामान था उसको मुझे सेट करना था, मतलब पहुँचाना था उनको उनकी जगहों पर। मैंने सोचा ये बहुत ज़्यादा इजी होगा, जस्ट रखना ही तो है क्योंकि जो इसमें से मैंने सामान निकाला था वही डालना है। आप लोगों को पता होगा मैं गाँव गई थी, तो गाँव में ना ये वाला बैग लेके गई थी। तो इन बैगों में मैं ना स्टोरेज बैग यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे पास इतने सारे बैग्स हैं ना, तो मैं उन्हीं में ही सामान फिल करके रख देती हूँ बैडों में। तो इसमें भी रखा हुआ था और ये अभी रिसेंटली ही परचेज़ किया था, तो मैंने इसमें ना गर्म कपड़े रख दिए थे भर के। तो फिर बस वही रखना है। पर नहीं भाई, पूरा जब मैंने खोला ना बेड की तहस नहस कर रखा था। फिर वो सारा मैंने निकाल के फिर मैंने एक एक चीज़ों को ठीक किया, तमीज़ से रखा, जो बैग के सामान थे वो उसमें रखे। तो इसमें ही काफ़ी टाइम लग गया। टाइम जो था मैं लगी थी 3 बजे से लगी थी। मतलब घर का तो सारा काम हो गया था, लंच वगैरह हो गया था, बच्चे आ चुके थे स्कूल से। तो फिर उसके बाद लगी थी, फिर मैंने उधर का सेट किया तो उधर से कुछ ऐसा सामान था जो मुझे इस साइड रखना था। तो फिर मैंने इधर का भी फिर मुझे मैंने सेट किया सारा सामान, क्योंकि क्या होता है इनमें से कुछ ऐसे काम का चीज़ें हैं जो कभी ना कभी निकलती ही रहती हैं, तो निकाल लेते हैं फिर उसको ऐसे ही छोड़ के रख देते हैं। तो इस वजह से ना बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो अब मैंने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से सामान रख दिया है। और अब जो कपड़े थे जो कल मुझे चाहिए मंदिर के लिए, कुछ बिछाने के लिए, कुछ पोंछने पाछने के लिए होते हैं, मैं मंदिर को पोंछने के कपड़े अलग रखती हूँ। मैं मतलब ऐसे ही कोई कपड़ा यूज़ नहीं करती मंदिर के लिए। मैं स्पेशली कॉटन के कपड़े ले आती थी, उनमें से कट करके रख लिया करती थी, या फिर मंदिर के ही पुराने जो हो जाते हैं ना कपड़े बिछाने वाले, तो उन्हीं को जो कॉटन के होते हैं उन्हीं को मैं पोंछने के लिए भी इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ऐसे कपड़ों को मैं रखती हूँ। अब गणपति जी आएंगे, उनको लाने के लिए, कवर करने के लिए, उनके लिए एक मैंने कपड़ा रखा हुआ है येलो कलर का, तो वो मुझे निकालना था, चौकी के लिए निकालना था। तो ये सब था। साथ ही साथ मैं ये भी देख रही थी, मेरे पास बहुत सारी माताओं की चुन्नियाँ थी, तो मैं सोची थी कुछ बना देती हूँ रात में चौकी के लिए, बट इतना टाइम लगा नहीं। फिर भी मैंने निकाल के रखा कि अगर टाइम लगेगा तो देखूँगी। और हमेशा से ना मेरे के साथ यही रहता है, मेरे को ऑन द स्पॉट चीज़ें याद आती हैं और समझ आती हैं। तो इसीलिए तो मैंने जो जो मुझे चाहिए था कि सुबह भगदौड़ ना मचे, सुबह जल्दी जल्दी से काम वाला सामने ही दिखें सारी चीज़ें, तो मैंने वो सब सामान निकाल के रख लिया है। और एक जोड़ा कर्टन निकाले हैं जो मैं यहाँ लगा दूँगी, धुले हुए कर्टन हैं ये। और जो ये वाले हैं ना उतार के मैं मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि शाम होती जा रही है। अगर मैं सारे ही एक बार में उतारूँगी ना तो अच्छा नहीं लगता, आर पार सारा दिखता है, खासकर ये वाले रोड चलता है इससे। तो इसको मैं कवर तुरंत की तुरंत कवर कर दूँगी और फिर धीरे धीरे धुलते रहेंगे और लगते रहेंगे। अच्छा, मैंने ना बेडशीट भी निकाली है जो मुझे कल बिछानी है, तो इस वाले बेड की और बेडरूम की, क्योंकि मैं न्यू बेडशीट्स बिछाऊंगी यहाँ पर, बिल्कुल फ्रेश बिछाऊंगी। और वहाँ वाली तो मैंने अभी 2 दिन पहले ही चेंज की थी, इसलिए मैं चेंज नहीं कर रही। तो ये सब बेडशीट भी निकाल के रख लिए कि सुबह बस यहाँ से उठाऊंगी और फटाफट काम हो जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा ना सोच समझ के काम कर रही थी। इतना मतलब अंदर से उत्साह हो जाता है ना। सच बात है, गणपति जी का आना कोई ऐसा ही जस्ट फेस्टिवल नहीं है, फीलिंग्स है यार। मतलब एक अंदर से ये ना फुर्ती आ जाती है काम करने की, मन से लालसा बढ़ जाती है कि हाँ हमें ये काम करना है, गणपति जी आ रहे हैं, हमें ये लाना है वो लाना है, बहुत चीज़ें होती हैं।
तो साथ ही साथ टेबल को भी मैंने साफ़ कर दिया कि सुबह मेरे लिए काम ना बढ़े, तो पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया। वैसे मैं करती रहती हूँ ना, तो इतनी कोई गंदा नहीं था, पर फिर भी नीचे से अच्छे से मैंने जाले वगैरह जो भी थे वो मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए। मशीन मैंने साथ ही साथ लगा रखी है घर में। मतलब जो थोड़े बहुत आज के कपड़े थे वो धुल रहे हैं। उसके बाद मैंने चादरें वगैरह हटाई थी और शू रैक का कवर ये सब हटाया है, तो वो सब धुल रहे हैं। और अब आते ही बारी कर्टन की, तो कर्टन को हटाया मैंने, और जो थोड़े बहुत होल्डर वगैरह पे मुझे लगा धूल है तो मैंने इसी से साफ़ कर दिया है। और यहाँ की जो वॉच है, ये सीनरी वगैरह सब मैंने आज साफ़ करी हैं, क्योंकि ये वाला कमरा तो मुझे बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए। मंदिर मैं सुबह नहाकर ही साफ़ करूँगी दोबारा से, तो क्योंकि जन्माष्टमी पे भी किया था मैंने साफ़, पर एक बार और हम कर देंगे। तो अब ये वाले जो हैं पर्दे मैं लगा रही हूँ यहाँ पे, तो ये फटाफट से पर्दे लगाने के बाद ये जो कमरा ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। तो आप लोग क्या क्या करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कल मैं आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर की थी मेरे ड्रेसिंग टेबल की, वो जिन्होंने नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल पे बने रहिएगा, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं। तो यहाँ पे पूरे घर में सारे पर्दे वगैरह उतार लिए थे और झाड़ू निकाल दिया है घर में अच्छे से। और यहाँ पर भी है ना, क्या होता है, बहुत पत्ते पत्ते हो रहे थे, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, साथ ही साथ हल्की हल्की बारिश होके रुकी थी, तो बहुत पत्ते पत्ते हो रहे थे, तो मैंने फटाफट से वाइपर से क्लीन कर दिया। इससे क्या होता है ना, क्योंकि ये जो है ना पत्ते वगैरह जब बारिश हट जाती है ना, तो उसके बाद बहुत बुरे लगते हैं, गंदगी सी लगती है घर के आगे। तो मैं क्या करती हूँ, बारिश में ही ना जल्दी जल्दी से वाइपर मार देती हूँ, जिससे क्या होता है ना, पानी फिर बरसता रहे पर गंदगी महसूस नहीं होती, क्योंकि जो कूड़ा होता है ना वो पानी के साथ साथ आराम से हो जाता है। नहीं तो बाद में क्या करना पड़ता है ना, बाल्टियों से मुझे धोना पड़ता है, तो वो और ज़्यादा हेक्टिक लगता है। तो अब क्या रहेगा कि जब तक बारिश आएगी, जब बंद होएगी ना तो जस्ट पानी पानी होगा और वाइपर मारना होगा, तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। पेड़ों को भी मैंने साइड में कर दिया कि थोड़ी बहुत बारिश गिरे इन पे। और अब बस मेरा जो है काम यहाँ का तो सारा हो चुका है। अब अंदर चलते हैं, खाना भी बनाना है, थोड़े कमरों को सेटिंग भी करनी है जो मैंने अभी निकाले हैं। तो चलिए, ये वाला काम तो यहाँ से पूरा फाइनल हुआ, बड़ा ही सुकून मिल रहा है कि इतना काम ख़त्म हो गया। तो अभी काम सारा हो चुका है और झाड़ू लगा दी है, क्लीनिंग कर दी है बिल्कुल अच्छे से, और साथ ही साथ मेरी वॉशिंग मशीन भी चल रही है। इतने सारे कपड़े वॉश हो चुके हैं और जोत बाती भी कर दी है मैंने, दीपक लगा दिया घर में, कर्टन चेंज हो गए, इधर का तो अभी धुल रहा है वो है, और सारी मैंने तस्वीरें वगैरह सब पोंछ दी हैं। तो दोबारा से मेरा जो घर है वो काफ़ी साफ़ कर दिया मैंने, सारा कुछ कल के लिए बिल्कुल प्रिपेयर। पंखे तो मैंने कल ही करवा लिए थे इनसे साफ़, बिल्कुल पंखा मेरा बिल्कुल साफ़ है, सारे मैंने साफ़ करवा लिए थे। तो ये वाला भी देखो, तो सारे साफ़ हो गए थे पंखे तो घर भी हो गया। अभी ये जो कपड़े रखे हैं इनका कल यूज़ होना है, वो भी देखना है। अभी सोच तो मैं बहुत कुछ रही हूँ, पर पता नहीं अभी क्या क्या कर पाऊँगी। यहाँ की लाइट ऑफ करते हैं, क्योंकि दीपक लगा दिए, जब तक ही लाइट जलाती हूँ, फिर उसके बाद मैं ऑफ़ कर देती हूँ। तो शूर है क्या ये वाला, तो इसका भी कवर मैंने धोने के लिए डाल दिया है। उधर जो टेबल था उसका भी कवर धोने के लिए डाल दिया है। पायदान मैंने अभी कुछ ही दिन पहले वॉश किए थे सारे, तो इस वजह तनु अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ के भी कर्टन मैंने उतार दिए, यहाँ के भी वॉश हो रहे हैं, और यहाँ के भी क्या और यहाँ के भी निकाल दिए हैं। तो आ जाओ तनुष मत करो, नीचे उतरो। यहाँ पे ग्लू रखने की जगह क्यों है, अंदर रख लेना ड्रॉर में। आ जाओ बेटा, तोड़ेगा नहीं कुछ ना कुछ। तो अभी चल रहे हैं किचन में भी जो देखें तो देखिए मशीन लग रही है। अभी 2 पर्दे रह गए हैं और मेरे बर्तन पड़े हुए हैं बर्तन पड़े हैं। अभी इनको पहले मैं फ़ोन करके पूछूंगी, अगर ये खाना खाएंगे घर पे आके तो मैं बनाऊंगी कुछ नहीं, क्योंकि सब्ज़ी हमारे लिए रखी हुई है। सुबह मैंने बनाई थी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी सुबह, और देखते हैं कैसे। अभी मुझे लग रही है बहुत थोड़ी सी भूख, तो चाय बनाऊंगी, तनु को दूध दूंगी। समझ में आ गया काम कौन सा करना है, तो चलो शुरू हो जाओ फटाफट से। और बाहर मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर हो रही है बहुत तेज़ से बारिश, ये देखिए। अभी मतलब जब मैं कर रही थी काम तब भी हो रही थी वैसे, पर अब तेज़ एकदम से हो गई है, तो फुल ऑन बारिश हो रही है। टेंटन, इसलिए मैंने यहाँ पे पौधे कर दिए ये वाले, क्योंकि ये वाले इधर रहते हैं ना,
तो इनमें बारिश नहीं गिर पाती है, और 2-3 दिन हो गए थे, तो अब इनको बारिश की ज़रूरत है। तो इसी वजह से मैंने इधर कर दिया कि थोड़ी बहुत बारिश गिर जाएगी, फिर इसको जब तक ये आएंगे ना, जब इधर कर देंगे। ओह, अच्छा लग रहा है ना, कितने अच्छे मतलब घने घने पेड़ हो गए हैं अब हमारे पास। तो चलिए, बारिश हो रही है, अपने काम में लगते हैं। टाइम जो है अभी हो रहा है 7:10। किचन में अब यह है कि रोटी ही बनानी थी मुझे, तो मैंने फटाफट से रोटी बना दी। सब्जी तो वही वाली यूज़ हो गई। ये भी आएंगे तो एक आधी रोटी खाएंगे, क्योंकि इन्हें लग जाएगा 12-1 बज जाएंगे इन्हें आते आते। और मेरी मशीन का काम भी ऑलमोस्ट डन हो गया है। थोड़ा सा मतलब वहाँ से क्लीनिंग वगैरह और लास्ट लॉट रहता है वो हो रहा है। मैंने इतने फटाफट से बर्तन मान लिए, फटाफट से रोटी बनाई, और साथ ही बच्चों के बैठ के मैंने भी खा ली। मुझे भी एक ही रोटी की भूख थी, और वो सारा खाने के बाद मेरा काम जो है ऑलमोस्ट यहाँ से तो ख़त्म होता है। और यहाँ से किचन के भी बर्तन बहुत सारे थे, क्योंकि सुबह से मैं मांजे नहीं थे, वो भी थे। तो यहाँ पे जो है लास्ट हो गया है ये वाला काम ख़त्म। अब इसके बाद रहती है यहाँ से थोड़ी बहुत क्लीनिंग, ये जो कि हो गई है। और लास्ट में रहता है दूध देना बच्चों को। और यहाँ पर थोड़ी सी मुझे ये वॉश एरिया की भी क्लीनिंग करनी है, क्योंकि इधर क्या होता है, पानी है ना, अपने आप से नहीं जाता है, तो इसको हमें क्लीन करना होता है, नहीं तो फिर जमा रहता है ना, तो फिर वो मच्छरों की बड़ी दिक्कत सी होती हैं। अभी जो है ना, मैंने कल वाली जो वीडियो डाली थी उसमें मुझे किसी ने मतलब बोला, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला कि आप कपड़े की और अलमारी ले लो। पता है, लेने को तो है ना बहुत मन करता है, कपड़ों की भी अलमारी ले लूँ, ये ले लूँ। पर यार अलमारी को जब मैं देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है यार इस अलमारी में तो मेरे कपड़े नहीं आ सकते हैं, क्योंकि हमारे जो ये वाली है ना, ये रैक है, रैक में इतने कपड़े आ रखे हैं ना, इतने कपड़े बहुत ज़्यादा। पर लेने की हम कोशिश कर रहे थे अलमारी, बट अभी हुआ नहीं है अलमारी लेने का। और पता है हमने ख़रीदी थी, वो हमने ख़रीदी दिल्ली में, दिल्ली वाले घर में ख़रीद के रख दी। अब यहाँ पे ना मौका ही नहीं पड़ रहा, देखो कब लेंगे। सोचते तो हैं, क्योंकि तंग हम भी आ चुके हैं कपड़ों से। तो अभी देखते हैं, चलो कब लेते हैं कब नहीं। और किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि ना दिया बहुत प्यारे लगते हो, तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी किया, उनका तहे दिल से शुक्रिया। क्योंकि जो खुद होते हैं ना, वो उनको दूसरों को भी वैसा ही देखते हैं, हर कोई एक इसी तरीके से नहीं देखता। यहाँ से मेरी क्लीनिंग जो है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, तो अब मेरा जो है रसोई का ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया। अब आता है मेरा जस्ट रात में स्किन केयर करना। ये इट्स अ वेरी कंपल्सरी। अगर आप नहीं मानते ना, तो मेरे कहने से ना सिर्फ 1 हफ़्ता करके देख लीजिए। जो भी आप करते हो अपने फेस पे, सिर्फ फेस वॉश करना है आपको, टोनर लगाना है, और कोई भी मॉइस्चराइज़र, या फिर आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो। बस इतना ही काफ़ी है, और आपकी स्किन में 1 हफ्ते में विजिबल डिफरेंस दिखाई देगा। एक बार मेरी ये बात मान के ज़रूर देखना। व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का व्लॉग फुल डे व्लॉग था, पूरा ही दिन ही निकल गया व्लॉग करते करते। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। यही मेरी एक्सरसाइज होती है, पूरी पॉजिटिविटी के साथ अपना काम शुरू करती हूँ, और अपने काम में बस जुटी रहती हूँ। आगे की ना पीछे की सोचती नहीं हूँ, बस मेरा को लगता है ये काम करना है, वो काम करना है। किसी के अप्रिशिएशन की भी मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मैं हमेशा से बस यही सोचती हूँ कि मैं अपना काम कर रही हूँ ना, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मैं भी एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, आप देख रहे होंगे रात के टाइम पे मैं हमेशा एलोवेरा जेल लगाती हूँ। सर्दियों में क्रीम मैं लगाती हूँ, मेरी फुल्ली ड्राई स्किन है। और एलोवेरा जेल लगाने का जो तरीका होता है ना, वो मसाज नहीं होता। आपको एक मोटी मोटी सी लेयर लगानी होती है आराम से पूरे फेस पे, और आंखों के आगे हल्की सी मसाज करनी होती है, दैट्स इट। और फिर उसे अपने आप ही ड्राई होने दो। आपका जो स्किन है ना, देखना बढ़िया हो जानी